काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट ने कराया सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल के यज्ञशाला में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन। 500 बटुकों का हुआ उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार से आंतरिक विकास, बाह्य विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास होता है। महंत शंकरपुरी। यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त करने, काशी के लिए दौड़ लगाने की रस्मों का निर्वहन किया। 8 जुलाई सोमवार को शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल के प्रांगण में बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आचार्य, पंडित और पुरोहितों के आचार्यत्व में हुए सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान वेदपाठी पंडितों के सामूहिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान गणेश, षोडश मातृका, ब्रह्मा, नवग्रह और वेद माता गायत्री माता का पूजन हुआ। अग्नि देवता का पूजन हुआ। बटुकों ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दी। यज्ञाचार्य की ओर से नव विप्रजनों को यज्ञोपवीत एवं गुरु मंत्र दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त की और जुड़े सभी रस्मों का निर्वहन किया। मुख्य न्यासी महंत शंकरपुरी व अन्य गणमान्यों ने सभी बटुकों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महंत जी ने बताया कि ग्रंथों का अध्ययन से पहले संस्कार जरूरी। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मणिबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कारों के अंतर्गत एक अनिवार्य संस्कार है। हमारे संस्कृत विद्यालय में यज्ञोपवीत संस्कार अति अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यहाँ वेद पाठ, धर्म ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, सनातन धर्म ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन कराया जाता है। संबंधित अध्ययन के निमित्त जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो नियम है, विधि है, उन विधि के अंतर्गत ही यज्ञोपवीत संस्कार भी अनिवार्य अंग है। बटुक अपने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर ज्ञान, माता पिता और समाज की 3 जिम्मेदारियां भी लेता है। 14वें उपनयन संस्कार के बारे में मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत अन्नपूर्णा के प्रांगण में की गई थी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी के धरोहर को जीवंत रखना। लगभग 2500 लोग इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बने और भोग प्रसाद ग्रहण किए। इस महोत्सव में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और नेपाल के लोगों ने भाग लिया। यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान महिलाओं ने मांगलिक गीतों का गायन किया। इस दौरान बटुकों के परिवारजन समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं सायंकाल में आशीर्वाद गोष्ठी कार्यक्रम हुआ। सायं 4 बजे आशीर्वाद गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उपनयन संस्कार से बटुकों का आंतरिक, नैतिक, चारित्रिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। अध्यक्षता पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया और कार्यक्रम संयोजक व संचालन प्रो रामनारायण द्विवेदी ने किया। विशेष सहयोग में ऋषिकुल के प्राचार्य आशुतोष मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तोमर समेत मंदिर परिवार रहा। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। महाराज जी, आज यहाँ किस प्रकार कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित है? काशी अन्नपूर्णा ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से उपनयन संस्कार का कार्यक्रम है जो सुबह 6:30-7 बजे शुरू हुआ और लगभग 12:30 बजे तक चला। जनेऊ क्या होता है, उपनयन क्या होता है, उसके विषय में पूरी जानकारी देना, बच्चों को बताना और उपनयन कराना। वो उपनयन संस्कार जो होता है, जनेऊ जो पहनते हैं, जिसको कहते हैं ब्राह्मण जो धारण करते हैं, उसको एक संस्कार होता है। 16 संस्कार जो होते हैं उसी में एक उपनयन संस्कार होता है। तो ब्राह्मण के लिए होता है जैसे किसी चीज़ का आपको अध्ययन करना है, संस्कृत के कुछ मंत्र होते हैं, कुछ श्लोक होते हैं, तो जनेऊ होना अनिवार्य। वही संस्कार आज कराया गया है और जनेऊ संस्कार हो चुका है। अब शाम के समय भी भंडारा चल रहा है और इसके बाद में 4 बजे से आशीर्वाद गोष्ठी है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ विद्वान और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आएंगे और सब लोग आशीर्वाद देंगे और उपनयन होता क्या है उसका विस्तार से पूर्ण जानकारी देंगे विद्वान लोग, बच्चों को बताएंगे। कितनी संख्या में बच्चे रहे होंगे? 500 थे। 500 का उपनयन किया गया है और लगभग 13 प्रदेश के थे जो लोग आए हुए हैं और सबका उपनयन हो चुका है और अब आशीर्वाद दिया जाएगा। किस तरह का ये प्रोग्राम चल रहा है,
कितना अच्छा और ये अन्नपूर्णा मठ मंदिर और श्री काशी अन्नपूर्णान्य क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें लगभग 500 ब्राह्मण वटकों का उपनयन संस्कार है। आज हमारे देश में संस्कारों की कमी आ गई है, जिसके कारण हम जो भारत को विश्वगुरु की परिकल्पना कर रहे हैं उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। उन संस्कारों की रक्षा के लिए काशी का अन्नपूर्णा मठ मंदिर हमेशा से इस बात के लिए कटिबद्ध है और महंत शंकरपुरी जी महाराज जी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश में संस्कारों की एक कार्यशाला चलाएंगे। और उसी को लेकर के विभिन्न राज्यों के बच्चे आए हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से बच्चे आए हैं और महंत जी ने सारे बच्चों का एक साथ उपनयन संस्कार करा के एक सामूहिक जो विधा है कि सामूहिक उपनयन संस्कार का एक शास्त्रों में अलग महत्व है, उसको लेकर के ये उपनयन संस्कार संपादित हो रहा है। सायंकालीन इसके बाद एक आशीर्वाद संगोष्ठी रखी गई है, जो राष्ट्र के माने जाने विद्वान हैं संस्कारों पर अपने उद्बोधन देंगे। उपनयन संस्कार का महत्व क्या है, भारतीय मनीषा में संस्कारों पर क्या क्या चर्चा की गई है, संस्कार और संस्कृति, क्योंकि इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है, तो राष्ट्र हमारा भारत इस समय सांस्कृतिक पुनरुद्धार की ओर जीवंत हो रहा है। उसको लेकर के काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर इस तरह का एक सुखद प्रयास कर रहा है कि हमारे भारत में अधिक से अधिक लोग संस्कारों के साथ अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार बने, विद्या के प्रति जिम्मेदार बने, समाज के प्रति जिम्मेदार बने। इसीलिए इन संस्कारों का आयोजन किया जा रहा है।